प्रणाम मित्रों, अभी संसद की कार्रवाई चल रही थी। संसद की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जो कि तय समय सीमा से पहले कर दिया गया। लेकिन अंतिम दिन ये देखा गया कि वहां राज्यसभा सांसद जया अमिताभ बच्चन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच में एक तीखी प्रतिक्रिया हुई। यह तीखी प्रतिक्रिया क्यों हुई और तीखी प्रतिक्रिया के बाद जो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को रखा है, क्या उसमें वह सफल होगा? और क्या इस प्रकार की जो व्यवहार किया जा रहा है, जो उपराष्ट्रपति के साथ में व्यवहार किया गया, जो जया बच्चन ने जो बातें कही, क्या वो उचित है? वो इस प्रकार की सांसदों को ऐसी बातें करनी चाहिए? और इस बार इन तरह की बातों को करने से क्या लोगों का कोई भला होने वाला है? क्या लोगों के मुद्दे हैं? ये किसी का नाम क्या लिया जा रहा है, इससे क्या कोई मुद्दे हैं? मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अभी हाल के ही दिनों में देखा गया है कि राज्यसभा के अंदर सपा सांसद जया अमिताभ बच्चन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच में बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया हुई। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू स्कूल। बैठिए, आई नो हाउ टू डील विद इट। बैठिए। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. सुष्मिता देव। अभी हाल के ही दिनों में 29 जुलाई को जब उप सभापति हरिवंश जी ने इनका नाम जया अमिताभ बच्चन बुलाया तो वो भड़क गई। 9 जुलाई जो सचिवालय में नाम उन्होंने दिया हुआ है नाम बुलाने के लिए, जिस नाम से उनको बुलाया जाए जया अमिताभ बच्चन, या उपराष्ट्रपति ने नाम लेकर बुलाया तो भी वो भड़क गई। वो कहने लगे कि मैं एक कलाकार हूँ और मैं बॉडी लैंग्वेज को समझती हूँ, आपकी टोनिंग मेरे खिलाफ खराब है। इसको लेकर उपराष्ट्रपति भी क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये बात करने का लहजा अच्छा नहीं है। आप इस तरह से किसी उपराष्ट्रपति या सभापति जो बैठा हुआ है उससे आप नहीं बात कर सकती हैं। इसके आगे भी जया बच्चन रुकती नहीं है। वो कहती है कि आप और मेरे कलिंग हैं तो इस टोनिंग से आप मुझसे नहीं बात कर सकते हैं। लेकिन जया बच्चन को यह मालूम होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति हैं वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, सभापति, लोकसभा के सभापति और वहां के सदस्य सांसद कुलीग हो सकते हैं, लेकिन ये राज्यसभा में उपसभापति जो सभापति है वह उपराष्ट्रपति भी देश का होता है, वह किसी भी सदस्य का कलीग नहीं हो सकता है। यह बात उनको जानना चाहिए था। इन्हीं सभी चर्चाओं और तीखी नोकझोंक के बीच में राष्ट्रपति के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और क्या यह अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रपति के प्रति लाया जा सकता है और क्या विपक्ष इसमें जीत सकता है? इसके संबंध में यह संविधान अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के बारे में बताया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति सभापति का सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा में मिलकर साधारण बहुमत से करते हैं और सभापति का काम राज्यसभा का कार्यवाही का संचालन होता है। राज्यसभा का सभापति चूंकि भारत के राष्ट्रपति भी होते हैं, इसलिए भारतीय संविधान पद को दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है और अनुच्छेद 67A के अनुसार कार्यकाल की समाप्ति के पहले उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या इनके खिलाफ कोई भी जनसंख्या बल है क्या?
राज्यसभा में कुल 225 सदस्य हैं, जिसमें कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 113 मतों की जरूरत होती है। इंडिया गठबंधन के पास इस समय 87 सीटें हैं। कांग्रेस को जोड़ भी दिया जाता है तो 108 लोग होते हैं, जबकि एनडीए के पास इस समय 110 सीटें हैं। तो उन्हें केवल 3 सीटों की जरूरत होती है और आने वाले राज्यसभा चुनाव में उनको पास 10 में से 9 सीटें आने की संभावना है। वो बहुमत से केवल 3 सीटें दूर हैं और 3 सितंबर को आने वाले समय में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें कि 12 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें आने की संभावना है। तो इस प्रकार से यह देखा जाए तो यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष हार जाएगा। फिर भी उसने क्यों किया, उसके पीछे का कारण एक सांसद ने बताया कि अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है और इसीलिए वह चाहते हैं कि वह संख्या बल कमजोर होने के बाद भी वह उपराष्ट्रपति के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाएं और उसमें शायद वो सफल न हो, लेकिन वो लाने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, जया अमिताभ बच्चन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच जो तीखी नोकझोंक हुई, इससे क्या यह नहीं लगता कि आप लोगों को कि संसद में भी कोई रूल नियम होने चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए? तो क्या इसके लिए कोई नियम वगैरह नहीं बने हैं? नहीं मित्रों, बने हुए हैं नियम, लेकिन ये लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। यहाँ पर नियमों को बनाने के लिए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने विधानमंडलों में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उसने रचनात्मक विमर्श और संवाद के जरिए विधानमंडलों के समस्याओं का समाधान निकाले। इसमें अनुशासन और मर्यादा का मुद्दा भी शामिल है। इस प्रकार से नवंबर में 2001 में भी शिष्टाचार व संवादों के लिए अनुशासन की भी कमेटी बनाई गई राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में। और 2015 में भी लोकसभा के अस्थायी सदस्य की एक समिति बनाई गई, जिसमें कि यह तय किया गया कि सांसदों का आचरण किस प्रकार से लोकसभा में होना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें बात करना चाहिए, किस प्रकार उनको रखना चाहिए, सभापतियों का क्या अधिकार होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में सारी चर्चाएं की गई। देखा जाता है कि शिष्टाचार को लोग पालन नहीं करते हैं, शोर शराबा बहुत ही ज्यादा करते हैं, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करते हैं। आजकल तो लाइव दिखाया जाता है, लाइव चैनलों पे दिखाया जाता है, बहुत सारे न्यूज चैनलों पे दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी ये सांसद अपने आचरणों में कोई सुधार नहीं करते हैं। उनके आचरणों में शोर हंगामा विपक्ष द्वारा जब पक्ष के लोग बोलते हैं तो शोर शराबा करते हैं, जब विपक्ष का कोई बोलता है तो पक्ष के लोग शोर शराबा करते हैं, बेवजह टिप्पणी करते हैं। क्या ऐसा कोई रूल नियम नहीं बन सकता है कि अगर कोई सदस्य बोल रहा है, सांसद सदस्य बोल रहा है, तो दूसरा व्यक्ति को उसमें टीका टिप्पणी नहीं करने का रूल नियम बनाना चाहिए, और जब आपको मौका मिले तो उस पर आप टिप्पणी कर सकते हो। लेकिन वो बीच में टीका टिप्पणी का जो होता है, शिष्टाचार का उल्लंघन होता है, अनुशासन का उल्लंघन होता है, यह सब चीजें देखने के बाद बहुत ही दुख होता है कि लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार की अनुशासनहीनता की जाती है। लोकतंत्र का मंदिर एक पवित्र मंदिर होता है, जिसमें कि लोग अपने लोगों को चुन के भेजते हैं, जो कि उनके क्षेत्र के सबसे बढ़िया लोग होते हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों को इस प्रकार से व्यवहार करते हुए देख के बहुत ही दुख होता है। और जया अमिताभ बच्चन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच में जो तीखी प्रक्रिया हुई, इसके बारे में मेरे ये विचार हैं कि आप अपने नामों को लेकर कोई चर्चा न करके अपने कामों को लेकर चर्चा कीजिए। आप जनता के बीच में कौन से अपने काम करवा रही हैं, राज्यसभा में कौन से काम करवा रही है, ये इम्पोर्टेंट लगता है, ना कि आपका नाम, क्योंकि इन कार्रवाइयों पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये जनता के करदाता देते हैं, अपने मिडिल क्लास के लोग देते हैं, मजदूर देता है, और फैक्ट्री में काम करने वाले देते हैं। ये बहुत ही मेहनत से पैसे आते हैं, बहुत ही कर के पैसे बहुत ही मेहनत से जनता के लोग देते हैं। तो इन पैसों का सदुपयोग किया जाए, न कि दुरुपयोग किया जाए इस प्रकार की टीका टिप्पणियों से। तो आप सभी को मेरे विचार कैसे लगे? अगर आपके विचार और मेरे विचार समान है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि यह एक विचारों की क्रांति है और विचारों की क्रांति में आप हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।